हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वेश्चन बैंक स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, हम आपके लिए पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज ला चुके हैं। धीरे धीरे हम साइंस की क्वेश्चन सीरीज भी लाएंगे और हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिकल जेई के लिए क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है, जिसमें आज हमारा मोटर का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 76 से 100 क्वेश्चन नंबर तक कवर करेंगे। चलिए समय ना वेस्ट करते हुए हम हमारी सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से देखते हैं। फॉर ए डीसी शंट मोटर, इफ द एक्साइटेशन इज चेंज, ऑप्शन ए टॉर्क विल रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन बी टॉर्क विल चेंज बट पावर विल रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन सी टॉर्क एंड पावर बोथ विल चेंज, ऑप्शन डी टॉर्क, पावर एंड स्पीड ऑल विल चेंज। इसमें दोस्तों पूछा हुआ है हमसे डीसी शंट मोटर के लिए अगर हम एक्साइटेशन चेंज करते हैं तो टॉर्क विल चेंज बट पावर विल रिमेन्स कांस्टेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 77, विच मोटर हैज़ द पुअरेस्ट स्पीड कंट्रोल, ऑप्शन ए डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर, ऑप्शन बी डिफरेंशियली, ऑप्शन बी क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड मोटर, ऑप्शन सी शंट मोटर एंड ऑप्शन डी सीरीज मोटर। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता चलेगा मैंने ये क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन में बस थोड़ा सा चेंज ये था कि पुअरेस्ट स्पीड रेगुलेशन पूछा हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डीसी सीरीज मोटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78, द प्लगिंग गिव्स द, ऑप्शन ए जीरो टॉर्क ब्रेकिंग, ऑप्शन बी स्मॉलेस्ट टॉर्क ब्रेकिंग, ऑप्शन सी हाईएस्ट टॉर्क ब्रेकिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसमें पूछा हुआ है प्लगिंग के लिए, तो प्लगिंग के लिए होता है हाईएस्ट टॉर्क ब्रेकिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर प्रोवाइड्स, ऑप्शन ए कांस्टेंट वोल्टेज ड्राइव, ऑप्शन बी कांस्टेंट करंट ड्राइव, ऑप्शन सी कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को भी मैंने वहाँ पर कवर करवाया है। तो इसको एक बार देखिए। कल मैंने इसके लिए एक ग्राफ बनवाया हुआ था, देखिए आप इसको ऐसे करके। यहाँ पर मैंने बेस स्पीड बताई हुई थी, यहाँ पर मैंने आर्मेचर कंट्रोल बताया हुआ था, यहाँ पर मैंने फील्ड कंट्रोल बताया हुआ था। ठीक है, ये हमारी बेस स्पीड है। मैंने इसके लिए कल आपको बताया हुआ था कि आर्मेचर कंट्रोल बिलो द बेस स्पीड हम स्टार्ट करते हैं पावर से। तो आप इसको याद रख सकते हो कि पावर से बड़ा कुछ नहीं है और पावर से स्टार्ट होता है सब कुछ। तो हम पावर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बेस स्पीड तक जाते हैं, फिर उसके बाद पावर को कांस्टेंट कर देते हैं। तो ये हमारी है पावर। ओके, और फिर हमसे इसमें दूसरी चीज़ होती है टॉर्क। तो टॉर्क विदाउट बिलो द बेस स्पीड टॉर्क कांस्टेंट होता है। ओके, फिर अबव द बेस स्पीड टॉर्क वेरिएबल हो जाता है। तो हम इसको याद रख सकते हैं, बिलो द बेस स्पीड टॉर्क इज कांस्टेंट एंड पावर इज वेरिएबल। तो इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर प्रोवाइड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। अगर इसमें ऑप्शन होता वेरिएबल पावर ड्राइव तो इसका आंसर वेरिएबल पावर ड्राइव भी हो जाता, बट इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80, if a DC motor designed for 40 degree ambient temperature is to be used for 50 degree ambient temperature, then the motor, option A of lower HP should be selected, option B of higher HP should be selected, option C can be used for 50 degree ambient temperature also, and option D is to be derated by a factor recommended by manufacturer and सेलेक्ट द नेक्स्ट हायर एचपी मोटर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए,
If the terminals of armature of a DC motor are interchanged, this action will offer following kind of braking. ऑप्शन ए रिजनरेटिव ब्रेकिंग, ऑप्शन बी प्लगिंग, ऑप्शन सी डायनामिक ब्रेकिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव एंड ऑप्शन ई देखिए एनी ऑफ द अबव। इसमें पूछा हुआ है अगर हम आर्मेचर के टर्मिनल को इंटरचेंज कर दें तो इसके द्वारा जो ब्रेकिंग बनती है वो बनती है प्लगिंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर वन विल चूज द ड्राइव द रोटरी कंप्रेसर। ऑप्शन ए देखिए डीसी शंट मोटर, ऑप्शन बी डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन सी यूनिवर्सल मोटर एंड ऑप्शन डी सिंक्रोनस मोटर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंक्रोनस मोटर। रोटरी कंप्रेसर हम सिंक्रोनस मोटर में ही यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, इफ द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर इज इंक्रीज द बैक ईएमएफ ऑफ द मोटर विल। ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन्स सेम एंड ऑप्शन डी बिकम जीरो। फ्रेंड्स अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो इसका भी आंसर आपको मिल जाना चाहिए था। इसका आंसर देखिए, इसमें पूछा हुआ है अगर स्पीड को हम इंक्रीज कर देते हैं तो बैक ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, एन प्रोपोर्शनल टू ईवी अपॉन 5। देखो दोस्तों अगर हम स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारा बैक ईएमएफ इंक्रीज होगा, क्योंकि शंट मोटर की बात हुई है तो शंट मोटर में तो कांस्टेंट होता है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर स्पीड चेंज होगी तो हमारा बैक ईएमएफ भी चेंज होगा, अगर स्पीड रिड्यूस होगी तो बैक ईएमएफ रिड्यूस होगा, स्पीड इंक्रीज होगी तो हमारा बैक ईएमएफ भी इंक्रीज होगा। अब इसमें पूछा हुआ इंक्रीज तो इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, वाई आर द डीसी मोटर प्रेफर फॉर ट्रैक्शन एप्लीकेशन। ऑप्शन ए टॉर्क एंड स्पीड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, ऑप्शन बी टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, ऑप्शन सी टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ आर्मेचर करंट एंड ऑप्शन डी स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क एंड द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट। फ्रेंड्स इसको देखते हैं। एक बात तो ये टी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि इसमें पूछा हुआ ट्रैक्शन के लिए, और ट्रैक्शन के लिए हम यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज में वैसे तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टी प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू आई ए, बट डीसी सीरीज वैसे तो 5 प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो डीसी सीरीज मोटर में टी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जाता है। ओके, अब चलो बात करते हैं स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क। ये भी देखिए आप, एन प्रोपोर्शनल टू मैंने अभी बताया ई अपॉन 5, राइट। अब मैंने आपको ये भी बताया टी प्रोपोर्शनल टू 5 और आई। ओके, टी प्रोपोर्शनल टू 5 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा इसकी जगह पे, तो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर टी। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूजुअली यूज इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन ए डीसी शंट मोटर, ऑप्शन बी डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन सी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ब्रैकेट में देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, स्प्लिट फेज स्टार्ट और इंडक्शन रन मोटर, ऑप्शन सी रिलक्टेंस मोटर और ऑप्शन ई सिंक्रोनस मोटर। दोस्तों अगर आप सच में इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर में कौन सी मोटर यूज की जाती है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर सिग्नलिंग डिवाइस एंड मैनी काइंड्स ऑफ टाइमर्स। ऑप्शन ए डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, इंडक्शन मोटर एंड रिलक्टेंस मोटर। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को रट जाइए, एसएससी वाला एग्जाम मेनली इस क्वेश्चन को रिपीट करता रहता है, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिख जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा रिलक्टेंस मोटर।
क्वेश्चन नंबर 87, विच मोटर शुड नॉट बी स्टार्टेड ऑन लोड, ऑन नो लोड? ऑप्शन ए सीरीज मोटर, ऑप्शन बी शंट मोटर, ऑप्शन सी क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड मोटर एंड ऑप्शन सी डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर। दोस्तों अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हुई है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। नो लोड पर कौन सी मोटर स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीरीज मोटर। अगर हम इसको सीरीज मोटर को नो लोड पे स्टार्ट करेंगे तो इसको हाई टॉर्क की ज़रूरत पड़ेगी, हाई स्पीड बनेगी, जिससे हमारी जो वाइंडिंग हो सकती है वो बर्न हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 88, वॉल लियोनार्ड कंट्रोल इज बेसिकली ए। ऑप्शन ए वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ऑप्शन बी फील्ड डाइवर्टर मेथड, ऑप्शन सी फील्ड कंट्रोल मेथड एंड ऑप्शन डी आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि वॉल लियोनार्ड कंट्रोल मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में किसी न किसी रूप में देखने को मिल ही जरूर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 89, फॉर कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज प्रिफर्ड? ऑप्शन ए फील्ड कंट्रोल, ऑप्शन बी आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, ऑप्शन सी शंट आर्मेचर कंट्रोल एंड ऑप्शन डी मैकेनिकल लोडिंग सिस्टम। फ्रेंड्स इस सीरीज में भी मैंने आपको इस वाला क्वेश्चन को कवर करवाया हुआ है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज हो गया है। इसमें देखिए इसमें पूछा हुआ है कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव के लिए कौन सी स्पीड कंट्रोल मेथड को हम यूज करते हैं। और पिछले वाले मैंने क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड में कौन सी ड्राइव यूज होती है। अब आप उस क्वेश्चन को देख लेना वीडियो को बैक करके और इस क्वेश्चन को देख लेना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन वॉल यूनिट कंट्रोल द लोअर लिमिट ऑफ स्पीड इज इम्पोज बाई। अब देखिए वापस से उसी टॉपिक पर क्वेश्चन आ चुका है हमारा। ऑप्शन ए देखिए रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द जनरेटर, ऑप्शन बी कोर लॉस ऑफ मोटर, ऑप्शन सी मैकेनिकल लॉस ऑफ मोटर एंड जनरेटर टुगेदर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 91, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वॉल यूनिट कंट्रोल मेथड इज। अब देखिए वापस से एक और क्वेश्चन उसी वाले टॉपिक पर, तो आप समझ जाइए कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए हाई इनिशियल कॉस्ट, ऑप्शन बी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑप्शन सी लो एफिशिएंसी एट हाई लोड्स, सॉरी फ्रेंड्स ये हाई है, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो मेन डिसएडवांटेज क्या है, हाई इनिशियल कॉस्ट इस चीज़ की होती है, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है इसकी, और लो एफिशिएंसी होती है एट हाई लोड्स पर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 92, रीजनरेटिव मेथड ऑफ ब्रेकिंग इज बेस्ड ऑन डेट। ऑप्शन ए बैक ईएमएफ इज लेस देन द अप्लाइड वोल्टेज, ऑप्शन बी बैक ईएमएफ इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, ऑप्शन सी बैक ईएमएफ ऑफ रोटर इज मोर देन द अप्लाइड वोल्टेज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो रीजनरेटिव मेथड के लिए बैक ईएमएफ इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93, द हिस्टेरिस लॉस इन ए डीसी मशीन लीस्ट डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल, ऑप्शन बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, ऑप्शन सी वॉल्यूम एंड ग्रेड ऑफ द आयरन, और ऑप्शन डी रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेंटिलेटिंग एयर। फ्रेंड्स इसमें पूछा हुआ है लीस्ट डिपेंड्स ऑन, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, लीड्स डिपेंड्स ऑन, तो इसका आंसर हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेंटिलेटिंग एयर, क्योंकि जो हिस्टेरिस लॉस है वो फ्रिक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, एंड वॉल्यूम एंड द ग्रेड ऑफ द आयरन पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94, इन ए डीसी जनरेटर ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द इफेक्ट ऑफ आयरन लॉस एक्सेप्ट। ऑप्शन ए लॉस ऑफ एफिशिएंसी, ऑप्शन बी एक्सेसिव हीटिंग ऑफ द कोर, ऑप्शन सी इंक्रीज इन टर्मिनल वोल्टेज एंड ऑप्शन डी राइज इन द टेम्परेचर ऑफ वेंटिलेटिंग एयर। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए, इन ए डीसी जनरेटर ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द इफेक्ट ऑफ आयरन लॉस, इसमें पूछा हुआ एक्सेप्ट। क्वेश्चन की लैंग्वेज को जरूर ध्यान से देखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर हो जाए इंक्रीज इन द टर्मिनल वोल्टेज, कभी भी इसके द्वारा टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती नहीं है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 95, द लॉसेज अकरिंग इन ए डीसी जनरेटर आर गिवन बिलो, which loss is likely to have highest proportion at rated load of the generator? ऑप्शन ए हिस्टेरिसिस लॉस, ऑप्शन बी फील्ड कॉपर लॉस, ऑप्शन सी आर्मेचर कॉपर लॉस एंड ऑप्शन डी एडी करंट लॉस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्मेचर कॉपर लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इज डीसी जनरेटर इन ए डीसी जनरेटर वेरीज सिग्निफिकेंटली विद द लोड करंट? ऑप्शन ए देखिए फील्ड कॉपर लॉस, ऑप्शन बी बाइंडेज लॉस, ऑप्शन सी आर्मेचर कॉपर लॉस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्मेचर कॉपर लॉस। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, टॉर्क डेवलप्ड बाय ए डीसी मोटर डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन ए मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन बी एक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन सी करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर्स एंड ऑप्शन डी नंबर ऑफ कंडक्टर्स एंड ऑप्शन ई रेडियस ऑफ आर्मेचर, ऑप्शन एफ ऑल ऑफ द अबव फैक्टर। टॉर्क डेवलप्ड बाय ए डीसी मोटर डिपेंड्स ऑफ, ये ऑल ऑफ द आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, तो इसका हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 98, डीसी शंट मोटर आज यूज्ड फॉर ड्राइविंग ट्रेन्स, क्रेन्स, होस्ट एंड मशीन टूल्स। इसमें पूछा हुआ डीसी शंट मोटर के, डीसी शंट मोटर के लिए तो ड्राइविंग के लिए यूज करते हैं मशीन टूल्स को, और जो ये बच्चे कुछ तीनों हैं ये करते हैं डीसी सीरीज मोटर के लिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, इन ए मैनुअल शंट मोटर स्टार्टर, ऑप्शन ए ओवरलोड रिले इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड नो बोल्ट रिले इन पैरेलल विद द लोड। ऑप्शन बी देखिए ओवरलोड रिले इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड नो बोल्ट रिले इन सीरीज विद द लोड। ऑप्शन सी ओवरलोड रिले एंड नो बोल्ट रिले आर बोथ कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड। ऑप्शन डी ओवरलोड रिले एंड नो वोल्ट रिले आर बोथ कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ओवरलोड रिले इज कनेक्टेड इन द सीरीज एंड नो वोल्ट रिले इन पैरेलल विद द लोड। वेट ए मिनट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज likely to result in the reduction of hysteresis loss of DC generator? ऑप्शन ए देखिए प्रोवाइडिंग लेमिनेशन इन आर्मेचर कोर, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग लेमिनेशन इन स्टेटर, ऑप्शन सी यूजिंग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल फॉर फ्रेम, ऑप्शन डी यूजिंग मटेरियल ऑफ लो हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट ऑफ आर्मेचर कोर ऑफ द मटेरियल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूजिंग मटेरियल ऑफ लो हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट फॉर आर्मेचर कोर मटेरियल। और जो आपको भी बताया हुआ ये लेमिनेशन हम यूज करते हैं एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। हमने डीसी जनरेटर के 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं एंड आज हमारी डीसी मोटर के भी 100 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि मैं जो आपको वीडियो बना रहा हूँ ये आपको कैसी लग रही है। अगर आपको कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। उनके बताइए कि एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे सभी एग्ज़ामों के लिए हमारे चैनल क्वेश्चन बैंक पर नई नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।